हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th चैप्टर 12th पोइट्री का माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहें। ठीक है बच्चे, चलिए। फर्स्ट ये है कि जो चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी माँ दादी माँ का घर है ना। इस चैप्टर के जो राइटर है वो है कमला दास। कौन है बच्चे? कमला दास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे बनेगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कौन है? कमला दास है। इज ऑल्सो नोन एज कमला सौर्यन, यानी इसे कमला सौर्या के नाम से भी जाना जाता है। वाज बॉर्न इन 1934 इन पुणे, यानी उनका जन्म जो है 1934 ईस्वी में पुणे में हुआ। ठीक है बच्चे, चलिए। सी वाज अ ग्रेट पोएट, यानी वो एक महान कवि थी। शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी लघु कथाकार भी थी। एंड नोवेलिस्ट, यानी उपन्यासकार भी थी। शी हैज अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ मलयालम एंड इंग्लिश, यानी उन्होंने मलयालम और इंग्लिश में बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्लेस जो है ना वो हासिल कर ली थी। द नेम ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी इज माई स्टोरी, यानी आपके एग्जाम में बच्चे पूछ देते हैं कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो माई स्टोरी। विच वाज ओरिजिनली रिटेन इन मलयालम, यानी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसको ओरिजिनली किस भाषा में लिखे गए बच्चे? मलयालम में लिखे गए। देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, क्या क्या है देखेंगे। तो फर्स्ट है समर इन कोलकाता। तो इसके राइटर कौन है बच्चे? समर इन कोलकाता के राइटर जो है कमला दास है। साइरन्स, द डिसेंडेंट्स, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, यस अल्लाह, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। शी हैज कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, यानी कमला दास जो है यानी फ्रेज यानी कि मुहावरा पे महारत हासिल कर ली थी, और उनको बोलने का जो रिदम होता है उस पर कंट्रोल होता, बहुत ज्यादा उनका उस पर कंट्रोल था। फॉर हर, यानी उनके लिए लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, यानी कवित्री जो है कमला दास, उनके अकॉर्डिंग जो है प्यार जो है सेक्स और वासना से आगे कुछ भी नहीं है। शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, यानी कि उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, उनको नोबेल प्राइज मिला नहीं था, उनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए कब? तो 1984 में। ही डाइड इन 2009 एट द एज ऑफ 75। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये हमने पढ़ा अबाउट राइटर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1934 को। नेक्स्ट, सी डाइड इन, उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 75, यानी 75 की उम्र में उनकी मृत्यु कब हुई बच्चे? 2009, यानी 2009 में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन पोएट, यानी इसमें से कौन है जो इंडियन पोएट है, भारतीय कवि है? तो इसका आंसर होगा कमला दास। नेक्स्ट, कमला दास रोट इन इंग्लिश एंड डॉट 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 बोथ, यानी कमला दास ने इंग्लिश में भी लिखी और किस भाषा में लिखी? तो इसका आंसर होगा बच्चे मलयालम। नेक्स्ट,
कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन, यानी कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई, कब की गई? तो 1984 यानी कि 1984 ईस्वी को। नेक्स्ट, समर इन कोलकाता इज रिटेन बाय, समर इन कोलकाता को किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर होगा कमला दास। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी, यानी कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था बच्चे? माई स्टोरी। Who has commendable mastery of phrase and control over rhythm, यानी किन कौन इसमें से कौन से ऐसे कवि है जो फ्रेज यानी मुहावरा पे महारत हासिल किए थे और उनको रिदम था, रिदम पे कंट्रोल था? तो इसका आंसर होगा बच्चे कमला दास। नेक्स्ट, Who says that love hardly ever goes beyond sex and lust, कौन कहता है कि लव और सेक्स से आगे जो है ना कुछ भी नहीं है प्यार? इसका आंसर होगा बच्चे कमला दास। नेक्स्ट, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग इज रिटेन बाई, है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? कमला दास। तो ये हमारा अबाउट राइटर था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर का थीम क्या कहता है। थीम ऑफ द चैप्टर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी ग्रैंड मदर्स हाउस की, यानी जो यही है ना उनकी दादी, ये ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर है उसकी मुख्य बिंदु, मुख्य विचार क्या है? इज द पोएट्स लॉन्गिंग, यानी पोएट्स जो है कवि जो है वो तड़प रही होती है फॉर लव, प्यार के लिए, एंड हर फेल्यूर टू अचीव लव, और उस प्यार को पाने में असफल रहती है। इट्स अ नॉस्टैल्जिक पोएम, यानी ये जो कविता है नॉस्टैल्जिक है, उदासी भरा कविता है, यानी इस पे अश्लीलता का कुछ जो है ना क्लेम भी हुआ है कि ये कविता थोड़ा इसमें अश्लीलता वाली बातें भी है। ठीक है, चलिए आगे कहता है वेयर द पोएट्स इज रिमाइंडिंग ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, यानी इस यहाँ पे कवि जो है, कवित्री जो है अपने बचपन के दिनों को याद करती है। द पोएट्स स्वीट मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड आर एसोसिएटेड विद हिज एंसेस्ट्रल हाउस वेयर सी लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, यानी ये जो कविता है उनकी, जो ये जो कवि है उनकी जो है ना स्वीट मेमोरी है ना, उनके बचपन का, जो उनके एक पैतृक हाउस यानी घर से जुड़ा हुआ है जहाँ पे उनकी एक दादी माँ रहती थी। यही दादी माँ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। दादी की प्यार ही बहुत निराली होती है ना। जिसने फील किया हो अच्छी बात है, जिसे नहीं फील हुआ तो बड़ी अफसोस होता होगा, क्योंकि दादी माँ की बात ही कुछ और होती है। और यही उनका ये घर है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। आगे हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हमने क्या किया, थीम देख लिया। अब हम चैप्टर में आते हैं। कवि कहता है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई रिसीव्ड लव, यानी यही जो घर है, कवि कहती है ना, एक घर जो है ना है जो मुझसे आज बहुत दूर है, बहुत दूर है, जहां पे मैं एक बार क्या करता था, क्या करती थी, प्यार रिसीव करती थी मैंने, जहां पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला था। दैट ओ मैन डाइड, और जो मेरी जो दादी माँ थी वो मर गई। अभी जो है वो दादी माँ मेरी क्या हो गई बच्चे, मर गई। तो कभी कहती है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, एक घर जो आज मुझसे बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पे मैं कभी प्यार पाया करती थी। दैट ओ मैन डाइड, और जो औरत जो थी वो मर गई जो मुझे प्यार दिया करती थी। नेक्स्ट,
द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। अभी जो घर है बिल्कुल जो है ना वहां पे सन्नाटा है, खामोशी छाया हुआ है। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, और उस वहां पे एक लाइब्रेरी भी है जिस किताबों में सांप जो है ना घुमा करते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, यानी उस घर में एक लाइब्रेरी भी थी जहां पे पुस्तकें थी, और जिस समय मैं, कभी कहती है आई वॉज देन टू यंग टू रीड, मतलब उस समय मैं इतनी छोटी थी कि मैं उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाती थी, है ना। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो उस पुस्तक को देख करके मेरा ब्लड जो है चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ जाता था, क्योंकि मुझे वो पुस्तक उस समय समझ में आती नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, है ना। अक्सर मैं वहां जाने का सोचती रही। टू पीर, है ना, थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, है ना। देखो कभी क्या कहती है हाउ ऑफन, यानी अक्सर, आई थिंक ऑफ गोइंग वहां देयर, वहां जाने का मैं सोचती थी। टू पीर, झांकने का, है ना। टू पीर यानी झांकने का। थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, यानी कभी कहती है देखो मैं वहां पे जा करके, यानी वहां की जो खिड़की है उस खिड़की के जो है ना शीशे पे जो डस्ट, जो धूल जो पूरा भर गया होगा, तो मैं चाहती हूं वहां जा करके मैं उस शीशे से झांकूं और वहां की हवा, जो फ्रोजन एयर, जो हवा जम गई होगी, उस हवा को महसूस करूं। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि अगर आप किसी भी रूम को अगर कुछ समय के लिए बंद कर देते हो तो बाकी रूम, उसमें अगर किसी का आना जाना नहीं है तो बाकी रूम की अपेक्षा उस रूम का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो कभी कहती है मैं उस फ्रोजन एयर को क्या कर सकूं, सुन सकूं, सर्द वाली हवा को सुन सकूं। और इन वाइल्ड डिस्प्रेयर, और उसे गहरी निराशा भी इस बात को लेकर के रहता है। देख रहे हो, खिड़की से देख रहा है। फिर कहती है पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कभी क्या कहती है, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, यानी कभी चाहती है कि मैं उस घर से एक मुट्ठी अंधेरा, यानी अंधकार को लेकर के यहां आऊं और यहां रख दूं। कहां रख दूं? बिहाइंड माई बेडरूम डोर, लाई, है ना, मतलब मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे मैं वहां से एक मुट्ठी अंधेरा लेकर आऊं और उसे वहां पे रख दूं। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, है ना, वैसे कुत्ते की तरफ मुझे उस चीज को मैं फील कर सकूं। यही देख रहे हो, अंधेरे पूरा एकदम भरा हुआ है ना। तो कभी महसूस करना चाहती है कि मैं वहां से अंधेरे को लेकर आऊं और अपने गेट के पीछे रख दूं, तो मुझे वो दिन का एहसास हो, है ना, ऐसा एहसास हो कि वैसे कुत्ते जो बहुत गहन चिंतन में बैठे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, कभी जो है अपनी चलिए कभी जो है अपने पति को, अपने हस्बैंड को समझाते हुए कह रही है, यू कांट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। कैन यू, क्या तुम विश्वास करते हो? कभी अपने प्रेमिका को, अपने हस्बैंड को समझाते हुए कह रही है, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। कभी कहती है, कवित्री कहती है अपने हस्बैंड को कि
डार्लिंग तुम विश्वास नहीं करोगे, है ना, क्या तुम कर सकते हो, मैं एक ऐसे घर में रहती थी जिस घर में रहने पे मुझे गर्व महसूस होता था, एंड लव्ड, मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था। बहुत सारा क्या मिलता था बच्चे? प्यार मिलता था। आई हु हैव लॉस्ट माई वेज, मैं अपनी पहचान को खो दिया हूं, एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। यानी कभी जो है, कभी को अपने हस्बैंड से भरपूर प्यार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कभी जो है अजनबियों के दरवाजे जाके खटखटाती है प्यार पाने के लिए। क्या करने के लिए? प्यार पाने के लिए। एट लास्ट इन ए स्मॉल चेंज, ताकि कम से कम उनके जीवन में कुछ तो चेंज हो सके। इसीलिए जब उनको अपने हस्बैंड से प्यार उस तरह का नहीं मिल पाता तो वो अजनबियों के दरवाजे खटखटाते हैं, ताकि वहां से उन्हें प्यार मिल सके और उनके लाइफ में कुछ तो अलग प्यार मिल सके, अलग महसूस कर सके वो। ठीक है बच्चे, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, यानी क्या है जो उस घर में घूमता रहता है मेरे प्यारे बच्चों? स्नैक्स। नेक्स्ट, द स्पीकर वेयर वंस आई रिसीव्ड, द स्पीकर वेयर वंस वाज लव्ड, द हाउस बिलोंग टू हर, ये जो घर है जहां पे वो प्यार पाती थी, प्यार जिस जहां पे वो बहुत प्यार मिला उन्हें, वो घर किनकी घर थी? तो उनके ग्रैंड मदर यानी दादी का। नेक्स्ट, हुम डज द पोएट कॉल डार्लिंग, कवि जो है और किसको डार्लिंग कहती है? तो इसका आंसर होगा बच्चे हर हस्बैंड। नेक्स्ट, व्हाट डज ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज मीन, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज का क्या मतलब है? यानी विंडो इज डस्टी, यानी वैसा विंडो जिसपे क्या है? डस्ट पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट टू पिक फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कवि जो है यानी अपने दादी माँ के घर से क्या लाना चाहती है ना? तो इसका आंसर होगा बच्चे एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ द पोएट्स ग्रैंड मदर इज डॉट 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 नाउ, यानी उसकी दादी का जो घर है अब क्या हो गया है? तो बच्चे दूर हो गए हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज टेकन फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से ली गई है? तो इसका आंसर होगा बच्चे माई ग्रैंड मदर्स हाउस। नेक्स्ट, स्नेक्स वेयर सीन अमोंग, यानी सांपों को देखा जाता है क्या चीज के बीच में? इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी दादी माँ के घर में, तो बुक यानी पुस्तकों के बीच। नेक्स्ट, द पोएट्स ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक, यानी कवि की जो है ना ब्लड जो है वो ठंडा पड़ जाता किसके जैसा? तो आंसर होगा बच्चे मून जैसा। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएट्स इज, ग्रैंड मदर की जो पोएट्स मदर कवि की जो दादी माँ रहती है अब क्या रहती है? नो मोर, यानी कि अब वो जिंदा नहीं रहती है, मर चुकी रहती है। नेक्स्ट, कमला दास इज अ डॉट 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 पोएट, कैसी कवि थी वो? तो इंडियन कवि थी। नेक्स्ट, द पोएट्स बेक्स लव एट डॉट 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 डोर, यानी कवि जो है ना किसके दरवाजे पे प्यार की भीख मांगने जाती थी? स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के दरवाजे पे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विद हर ग्रैंड मदर, है ना, वो कब अपने माँ के साथ उस घर में रहती थी? तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, जिस समय वो बच्ची थी। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, उनको गर्व होता है ना, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी अपनी दादी माँ के घर के को लेकर गर्व होता है। नेक्स्ट, हु वांटेड टू पीर, झांकना चाहती है थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, कौन झांकना चाहती है? तो इसका आंसर होगा बच्चे द पोएट यानी कवि।
नेक्स्ट, द स्पीकर सेज डैट सी हैज लॉस्ट हर, वो खो दी है अपनी, क्या खो दी है बच्चे, वे, यानी पहचान खो दी है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वांट टू लिसन एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी ग्रैंड मदर्स अपने दादी माँ के घर पे वो क्या सुनना पसंद करती थी, तो फ्रोजन एयर, यानी कि उसको सुनना पसंद करती थी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पोएम इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कैसी पोएम है बच्चे, नॉस्टैल्जिक पोएम है, यानी उदासी भरा पोएम है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर जाती है तो घर का क्या होता है, तो द हाउस बीट यू इन टू साइलेंस, यानी वहां पे बिल्कुल खामोशी छा जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, हमने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए, अब हम बात करेंगे समरी, है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है बच्चे देखेंगे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन इमोशनल पोएम, एक इमोशनल पोएम है रिटेन बाय कमला दास, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। सी वाज एन इंडियन पोएट, वो एक भारतीय कवि थी। हु रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखा और मलयालम में भी लिखा। इन दिस पोएम सी रिमेंबर हर चाइल्डहुड डेज, और इस कविता में वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है। स्पेंट विद हर ग्रैंड मदर, जो उन्होंने अपने दादी माँ के साथ बिताई थी। पैराग्राफ 2, द पोएट रिमाइंड्स ऑफ हर हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर चाइल्डहुड, अपने कवि जो है अपने खुशी वाले दिन को याद कर रही है अपने बचपन का। विच सी इलैप्स विद हर ग्रैंड मदर, जो समय अपने दादी माँ के साथ वो बिताई। नेक्स्ट, बट नाउ सी हैज टू लीव अनदर प्लेस, जब उसके बाद शादी उनकी हो जाती है वो दूसरी जगह चली जाती है। द ओल्ड वोमन इज नो मोर, और जो औरत जो उनको प्यार करती थी अब वो जिंदा नहीं है। द सर्टेन हाउस इज अ डार्क ग्लूमी विदाउट ग्रैंड मदर, और जो घर है ना, वो बिल्कुल डार्क हो गया है, उदास हो गया है ना, उनके अपने दादी माँ के बिना। द पोएट ऑफन लॉन्ग्स, हमेशा तड़पती रहती है, टू विजिट देयर, वहां जाने के लिए। द पोएट इज सैड नाउ, कभी जो है ना उस समय उदास हो जाती है। बिकॉज सी हैज टू नॉक ए स्ट्रेंजर्स डोर फॉर दैट पीस ऑफ लव, यानी कभी इसलिए उदास हो जाती है क्योंकि उसे वो प्यार पाने के लिए अजनबियों के दरवाजे पे जाना पड़ता है। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम है, सच में एक बहुत ही फैंटास्टिक पोएम है, बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। वेयर सी हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हर चाइल्डहुड मेमोरीज इन अ सेल्फलेस लव, है ना, जिसको उन्होंने अपने बचपन के प्यार को इस कविता में बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो इस चैप्टर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूले, है ना। आपका अपना चैनल इंग्लिश बाय धीरू बाबा, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।